अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद रज़ा। जिस बारे में आज हम बात करेंगे वो है ब्रांक्यूलाइटिस। ब्रांक्यूलाइटिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो वायरस की वजह से होता है और इसमें जो एयरवे है वो ब्रांक्यूल्स है जिसकी इन्फ्लेमेशन होती है। ब्रांक्यूलाइटिस को समझने के लिए ब्रांक्यूल को समझना ज़रूरी है कि ब्रांक्यूल है क्या। ब्रांक्यूल एक ऐसी टाइनी एयरवे है जो जस्ट बिफोर एल्वुलाई और एल्वुलर डक्ट की होती है। और ब्रांक्यूल इतनी टाइनी एयरवे है कि जहां से गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट होता है। ब्रांक्यूलाइटिस 2 साल से कम उम्र बच्चों में होता है और 3 से 6 माह की उम्र के बच्चों में ज्यादा पाया जाता है और ये सर्दियों में ज्यादा होता है। चूंकि ब्रांक्यूलाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है, इसके मेन काज रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है। राइनोवायरस, एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस भी इसकी काजिज हो सकती हैं। अगर ब्रांक्यूलाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात की जाए तो बच्चों में सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा और इसकी सिम्टम्स में नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार हो सकते हैं। और उसके बाद बच्चे को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी ब्रांक्यूलाइटिस होगा। LRTI में बच्चा बाज़ सूरतों में सांस रोक लेता है जिसको एपनिया कहते हैं। ब्रांक्यूलाइटिस के एग्जामिनेशन में जो चीजें होती हैं हम उनको एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चेस्ट रिसेशंस है। चेस्ट रिसेशंस क्या होती हैं? जब बच्चा सांस लेगा तो जो कॉलर बोन के अबव स्किन है वो, जो रिब्स के अराउंड स्किन है वो और स्टर्नम के नीचे की स्किन जो है वो अंदर की तरफ सिंक करेगी। दूसरी चीज जो ब्रांक्यूलाइटिस में पाई जाएगी वो टेकिपनिया है और इसमें रेस्पिरेटरी रेट 70 से अबव होगा, जो एक बहुत ज्यादा रेट है। ब्रांक्यूलाइटिस के एग्जामिनेशन में जो थर्ड चीज है वो वाइड स्प्रेड क्रेप्ट्स हैं। इसमें पेशेंट के लंग्स के दोनों तरफ क्रेप्ट्स होते हैं और वो लंग्स के दोनों तरफ के हर लोब में पाए जाते हैं। यानी जो क्रेप्ट्स हैं वो फोकल नहीं होते, वो बायलेटरली और जनरलाइज होते हैं। ब्रांक्यूल के इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एयरवे का ल्यूमिन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब सांस उसमें से पास होती है तो एक आवाज होती है जिसको हम बीज कहते हैं। ब्रांक्यूलाइटिस के एग्जामिनेशन में आखिरी फाइंडिंग फीवर है जो लेस देन 39 डिग्री सेंटीग्रेड या लेस देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हम ब्रांक्यूलाइटिस को किस तरह डायग्नोज करेंगे? अगर बच्चे को पहले 3 दिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अलामात हों, यानी बच्चे को नज़ला, जुकाम, बुखार और खांसी हो, और उसके बाद बच्चे को परसिस्टेंट कफ यानी मुसलसल खांसी हो, टेकिपनिया या चेस्ट रिसेशंस या दोनों हो, यानी टेकिपनिया भी हो और चेस्ट रिसेशन भी हो, और तीसरी चीज वीज या क्रेप्ट्स हो या दोनों हो, यानी वीज भी हो और क्रेप्ट्स भी हो, तो हम कहेंगे कि पेशेंट को ब्रांक्यूलाइटिस है। ब्रांक्यूलाइटिस और नमूनिया की अलामात मिक्स हो सकती हैं। हम इनको डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे? नमूनिया में हमेशा हाई ग्रेड फीवर होता है, यानी फीवर 39 डिग्री सेंटीग्रेड या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होगा। लेकिन ब्रांक्यूलाइटिस क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, इसमें लो ग्रेड फीवर होता है जो कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। नमूनिया में परसिस्टेंट फोकल क्रेप्ट्स होते हैं, यानी नमूनिया एनाटॉमिकल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता है। ये एक लोब में होगा, आइदर लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, और ये दोनों साइडों में किसी लोब में होगा। लेकिन ब्रांक्यूलाइटिस में वाइड स्प्रेड क्रेप्ट्स होते हैं और ये लंग में जनरलाइज और बायलेटरली पाया जाता है। नमूनिया में पैथोजन जाके लंग्स को डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है। इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कोई साइन सिम्टम नहीं होते, जबकि ब्रांक्यूलाइटिस में जो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है वो पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद जाके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। एक और अहम चीज कि हम ब्रांक्यूलाइटिस को एज़मा
या वायरल इन्फेक्शन से किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। अगर बच्चे को एजमा होगा तो बच्चे को परसिस्टेंट वीज होगी लेकिन क्रैप्स नहीं होंगे। दूसरा, बच्चे को एजमा में बार बार एजमा के एपिसोड होंगे। और तीसरी चीज जो ब्रांकियोलाइटिस को एजमा या वायरल इन्फेक्शन से डिफरेंशिएट करती है वो ये है कि बच्चे को खुद या उसकी फैमिली में एटोपी जरूर मौजूद होगी। तो हम इन चीजों से एजमा को ब्रांकियोलाइटिस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम ब्रांकियोलाइटिस के मरीज में डेंजर साइंस की बात करते हैं। वो ये हैं कि अगर बच्चा की लुक जो है वो सिक हो, बच्चा आपको लिथार्जिक यानी थका हुआ और एग्जॉस्टेड नजर आ रहा हो, बच्चा कराह रहा हो यानी ग्रंटिंग हो, बच्चे में स्वेयर चेस्ट रिसेशंस हो यानी उसकी छाती के अतराफ जो स्किन है वो हर सांस के साथ अंदर की तरफ धंस रही हो, बच्चे के हाथ पांव और जो होंठ हैं वो नीले पड़ रहे हों जिसको साइनोसिस कहते हैं, बच्चे की खून में ऑक्सीजन 92% से कम हो या बच्चे की सांस बार बार रुक रही हो, बच्चे में रेस्पिरेटरी रेट 70 से ज्यादा हो, तो ये डेंजर साइंस हैं। तो ये अलामत जाहिर करती हैं कि आपके बच्चे की हालत ठीक नहीं है और उसकी जान को खतरा लाहक है। तो आपने फौरन अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है ताकि उसे मैनेज किया जा सके। अब बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे मरीज हैं या बच्चे हैं जिनमें ब्रांकियोलाइटिस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। प्रीमेच्योर बेबीज में ब्रांकियोलाइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके लंग्स अभी प्रीमेच्योर होते हैं। दूसरा, ऐसे बेबीज जो अभी बहुत छोटे हैं और उनकी उम्र 12 हफ्ते से कम है, या ऐसे बेबीज जिनमें पहले कोई लंग्स का इशू चल रहा है यानी उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है या इसके अलावा कोई मसला चल रहा है, तो उनको ब्रांकियोलाइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या ऐसे बेबीज जिनको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है यानी उनके एट्रिया या वेंट्रिकल्स में भी सुराख है, तो उन बेबीज को भी ब्रांकियोलाइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या ऐसे बेबीज जिनको न्यूरोमस्कुलर कोई डिजीज है तो वो कफ नहीं कर सकते, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को साफ नहीं कर सकते, तो इस सूरत में भी उनको ब्रांकियोलाइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या ऐसे बेबीज जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हों यानी वो स्टीराइड पे हों, उनकी कीमोथेरेपी हो रही हो, उनको टाइप 1 डायबिटीज हो, तो ऐसे बेबीज में भी ब्रांकियोलाइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो ब्रांकियोलाइटिस में सपोर्टिव मैनेजमेंट दी जाती है क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये अपना ड्यूरेशन यानी 15 दिन पूरे करके खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो हमने इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी, इसमें प्राट्रोपियम ब्रोमाइड या स्टीराइड या एड्रेनालिन से बिल्कुल नेबुलाइज नहीं करना क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं है। इसमें हम बच्चे की सैचुरेशन का ख्याल रखते हैं। अगर बड़े बच्चों में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम हो तो हम उनको ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो बहुत छोटे हों, जिनको कोई लंग का इशू चल रहा हो या जिनको दिल का इशू चल रहा हो, तो हम उनकी सैचुरेशन अगर 92 से कम हो तो हम उनमें ऑक्सीजन स्टार्ट कर देते हैं। और फीवर के लिए हम सिरप, पेनाडाल, फेब्रोल वगैरह दे सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि ब्रांकियोलाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है, ये 14 दिनों के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाता है और इसमें सिर्फ सपोर्टिव केयर देनी है। कोई एंटीबायोटिक शुरू नहीं करनी, कोई नेबुलाइज नहीं करना है, कोई स्टेरॉइड नहीं देने हैं। थैंक यू।